Good afternoon. Welcome to Indian Correspondent Talk Show. Today we have Shri P.C. Jain ji and Anil Khosla ji on the Indian Correspondent Talk Show. Thank you so much. It's a privilege to have you on the Indian Correspondent Talk Show. Namaste. Namaste. P.C. Jain ji and Anil Khosla ji are co-founders of Time Bank of India. Anil Khosla ji is engineer graduate, retired executive from Punjab National Bank. He is managing trustee of Time Bank of India. P.C. Jain ji is also retired executive from Punjab National Bank. He is member of MFJF, an NGO which is engaged in promoting organ donation in Rajasthan. He is also a Rotarian and chairman District Organ Donation Committee of Rotary District 3054, and Mr. Jain is chairman of Time Bank of India. Namaskar. Jain ji, I will start with the first question, that what is the time bank concept and where from it is originated? Time bank concept क्या है और ये कहाँ से originate हुआ है? Time bank concept, I think it is originated from US, and the concept is this is just like barter system. In ancient times, people used to exchange the goods. They give some item and buy some item instead of the currency. So like this time bank concept, you give your time and in turn you get the time. Means you do some services and the time spent on the services will be deposited in your account. The other person who will give you service and you can utilize your time in future. So this is basically the time bank concept. Thank you, Jain ji. What prompted you to start it and why do you see a good requirement for such work is in India? आपने स्टार्ट कैसे किया और ये रिक्वायरमेंट आपको इंडिया में कैसे लगता है कि आगे बढ़ेगा? बेसिकली एक स्विट्जरलैंड का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर कि वहाँ पर कोई बुजुर्ग लेडी की कोई जो विद्यार्थी उनका किराएदार था, वो देखता था कि वो सेवा करने जाती हैं तो उसे अजीब सा लगता था. तो उसने पूछा तो उसने कहा कि मैं एक बुजुर्ग की सेवा करने जाती हूँ. मतलब वो भी बुजुर्ग थी, रिटायर थी, लेकिन जिनकी सेवा करने जाती थी वो एक 85 साल के व्यक्ति थे जो अकेले रहते थे. तो वो दिन में जाती थी, वो 2-4 घंटे उनकी सेवा करके वापस आ जाती थी. तो उसने कहा कि मैं अपना समय जमा कर रही हूँ. राइट. तो वो एक कंसेप्ट मैंने जब पढ़ा तो उससे मुझे लगा कि ये तो वाकई हमारे देश में भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण फैमिली जो है वो न्यूक्लियर होती जा रही है. बच्चे विदेश में हैं या बाहर हैं, माँ बाप अकेले हैं, कई बार पेरेंट्स की और बच्चों की बनती नहीं है, इस वजह से साथ में रहते हुए भी उनकी देखभाल नहीं हो पाती. करेक्ट. और वो समय एक आ जाता है जब बिल्कुल वो आइसोलेशन में होते हैं, समाज से कट जाते हैं, उनका मूवमेंट बंद हो जाता है, इस उम्र में आ जाते हैं, अकेले जाना आना मुश्किल आता है. तो उनकी देखभाल के लिए या तो वृद्धाश्रम में चले जाएं या और कोई कंसेप्ट है नहीं. और इस उम्र में अपनी जड़ों से हिलना, अपनी जगह को छोड़ के वृद्धाश्रम में जाना भी बड़ा तकलीफ दे है. तो क्यों ना ऐसा कंसेप्ट हो कि जहाँ लोग बाग आके उनके घर पे ही उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो उनका जीवन बड़े आराम से गुजरे, सुखमय गुजरे, डिप्रेशन में नहीं आए. तो ये मुझे लगा इसकी वजह से कि ये शुरू करना चाहिए. थैंक यू जैन जी. आपके सेल्स ग्रुप को जो टाइम बैंक के वॉलंटियर्स हैं, आपके सेल्स ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं फॉर द टाइम बैंक वॉलंटियर्स. टाइम बैंक के कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज़ है कि हमारे पास में जो भी वॉलंटियर हों उनका इतना समय होना चाहिए कि वो बिना किसी दिक्कत के अपना सेवा कर सकें लोगों की. करेक्ट. और ये उसी स्थिति में पॉसिबल है जबकि आदमी ना तो पढ़ाई कर रहा हो ना नौकरी कर रहा हो. तो नेचुरली हमारा जो टारगेट है वो हमारा है 60+ के आदमी, जो उनके पास इतना समय है कि वो लोगों के पास आराम से जाके सेवा कर सकते हैं. उनके पास में नौकरी करने की मजबूरी नहीं है, उनके पास अपनी पढ़ाई करने की मजबूरी नहीं है, प्लस फैमिली की तरफ से काफ़ी निश्चिंत हो चुके हुए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है 60+ वाला आदमी जो कि अभी रिटायर हुआ है, 60 से लेके 65-67 साल तक, ये 6-7 साल ऐसा समय होता है जबकि उसका पूरी एनर्जी होती है. वो बुजुर्ग तो हो गया है लेकिन बाकी में अभी बुजुर्ग नहीं हुआ है. चलने फिरने में पूरा सक्षम है, आ जा सकता है, फिजिकली फिट है. तो उसको देखते हुए ये हमारा एक वॉलंटियर जो आइडियल ग्रुप है हमारा, कि ये लोग हमारे पास में आए तो वाकई में हमारी एक अच्छी वर्कफोर्स बन सकती है. 60+ volunteers 60+ and 60+ who are the recipient of the volunteership. नहीं, दोनों ही. रेसिपिएंट तो कोई भी हो सकता है. अच्छा. हाँ, रेसिपिएंट तो है ही है. 60 साल के भी हो सकते हैं, 70 साल के, 80 साल के, वो कोई इशू नहीं है उसमें से, फिजिकली फिट हो या नहीं हो. लेकिन जो सर्विस देने वाले हैं वो फिट होने चाहिए. तो इसलिए हमारा जो आइडियल ग्रुप रहेगा 60 से लेकर 67 साल के बीच में जो है ये ग्रुप रहेगा. दैट इज
लेकिन कोई 70-72 साल का है, फिजिकली फिट है, बिल्डिंग है, टाइम है उसके पास में, इवन ही इज वेलकम। या एब्सोल्युटली। इट इज, ये जो रजिस्टर्ड आपका जो टाइम बैंक है, इज इट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, कंपनी, एनजीओ, एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ, और ये एनजीओ है या कंपनी है, प्रोफेशनल लेवल पे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ये हमारा एनजीओ है, ट्रस्ट बना है, हमने इसके ऊपर 1 साल काम किया। मैंने नहीं, बल्कि मैं जैन साहब को कहूँगा, जैन साहब मुझसे पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने इस आवश्यकता को आइडेंटिफाई किया और उस पर काम करना शुरू किया। काम करते करते इन्होंने उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो डिस्कशंस करने थे, ग्रुप रेखा बनानी थी, वो सारा काम इन्होंने पूरा किया और उसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था 25 अप्रैल 2019 को। 2019 रजिस्टर्ड हो गया था ये 25 अप्रैल को। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 25 अप्रैल 2019 है। थैंक यू जैन साहब एंड अनिल जी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइम बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल यूनिट, वन एंटिटी बेस्ड रहेगा, या आप जब इंडिया में एक्सपेंड होगा अलग अलग स्टेट सिटीज में तो वो भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या चैप्टर्स बेसिस पे यू विल ओपन इट? आप उसका एक्सपेंशन कैसे देखते हैं? हाँ, इसका चूंकि एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ जयपुर में है, जो यहाँ हमने इसका रजिस्टर्ड ऑफिस करा रखा है। लेकिन इसकी यूनिट्स जो है वो स्मॉल यूनिट्स है। जो एक पिन कोड, पोस्टल पिन कोड है हमारा, वो हमारी यूनिट्स है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पोस्टल पिन कोड्स है वो सब हमारी एक एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं। यहाँ तक कि जैसे कोई बिल्डर्स की सोसाइटीज होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी, 100-200 फ्लैट्स बने हुए हैं, वो भी अपने आप में एक यूनिट हो सकती है। करेक्ट। और इस प्रकार से इसका एक्सपांशन हो। ओके, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हमने लीस्ट एक्सपेंसिव बेसिस पर रखा है। खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, खाली टाइम का कॉन्सेप्ट है इसमें। करेक्ट। अगर हम मेरा ये यूनिट बड़ा हो जाता है, मान लीजिए मैं पूरे जयपुर का एक यूनिट बना देता हूँ और यहाँ से किसी आदमी को बोलूँ साहब 25 किलोमीटर दूर सेवा करने जाना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको देखते हुए हमने अपनी जो यूनिट्स है बड़ी छोटी छोटी रखी हैं। आप उन्हीं यूनिट्स के अंदर ऑपरेट कीजिए, आपके लिए आने जाने की सुविधा रहेगी, आपका खर्चा नहीं होगा। प्लस सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी वाली, जो आपके बाद में भी हम कवर करेंगे, हमारे पास आसपास रहने से हमें ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से मिल जाता है कि कोई आदमी सामने है, मैं उसको जानता हूँ, मैं मेरी सिक्योरिटी ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस सामने वाले को मुझको हो जाता है। करेक्ट। तो जितना छोटा यूनिट रहेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके। कवरेज हमारी पैन इंडिया बेसिस पर है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं और इनके ऊपर स्टेट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, इस तरह से सेंट्रलाइज्ड जो हेडक्वार्टर है वो यही रहेगा पूरी। इसमें आप जो एल्डरली हैं उनको क्या क्या सर्विस, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू ऑफर, जो आपने प्लान किया है टाइम बैंक ऑफ इंडिया में? जैसे किसी को कोई इज फीलिंग अलोन, या कोई डिप्रेस है, किसी को मार्केट से कुछ मंगाना है, या किसी को घर में कुछ हाउस होल्ड है, मतलब समथिंग लाइक दैट। कुछ एग्जांपल्स देंगे क्या क्या एल्डरली जो पीपल हैं दे कैन टेक द सर्विस? देखिए, जो बुजुर्ग लोगों की आवश्यकता है, कुछ समय उनको किसी के साथ व्यतीत करना है, छोटी मोटी उनकी कुछ आवश्यकता हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। ओके। आपको जाके बैठना है, बैठिए उनका, इसमें कुछ देर खाली गप्पे लगानी है, गप्पे लगाइए। आपको कोई चेस खेलनी है, कैरम खेलना है, वो खेलिए। छोटा मोटा कोई काम है, साहब बाजार तक जाना है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह शाम जाके उनके साथ में काम करवा सकें, आप चले जाइए उनके साथ में, घूमते घूमते जाइए, घूमते घूमते ले आइए। लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज कवर्ड नहीं है हमारे इसके अंदर। ओके। हमारा सिर्फ वो जो कि एक नॉर्मल आदमी चलते फिरते किसी की हेल्प कर सकता है बिना किसी खर्चे, वो सारी चीजें कवर है इसमें। ऑलराइट, थैंक यू अनिल जी। जैसे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो ठीक है, चले गए साथ में, है ना, सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए ना साथ की, तो वो साथ का सपोर्ट जो है वो देना। करेक्ट। इसमें आप कुछ 3 एग्जांपल देंगे जो अभी तक कुछ सर्विसेज दिए हैं? हाँ हाँ, एक हमारे साथी हैं जो ऐसे बिल्डर्स के फ्लैट्स में रहते थे, वहाँ पे हमारी एक यूनिट बनी हुई है और वो उनकी तबीयत खराब हो गई। पति पत्नी अकेले रहते हैं, दोनों रिटायर हैं। राइट। तो वो आना जाना भी कहीं पे नहीं है। अब जब हस्बैंड बीमार हैं, वाइफ को कार चलानी भी नहीं आती है, तो वो कहीं पे फ़ोन करके उन्होंने दवाई वगैरह ली। अब वो आना जाना बंद हो गया, तो 2-3 दिन 5 दिन घर में जो है बड़ा अकेलापन से महसूस होने लगा। तो उन्होंने, वो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे यहाँ पे। रिक्वेस्ट करते ही हमने तुरंत उसका मैसेज फ्लैश किया और वहाँ पे 2 घंटे के अंदर तो फ्लैट से उनके पास 2 लोग पहुँच गए। तो वो बड़ा अच्छा लगा उनको। फिर हमने उनका सिस्टम बना दिया, तो रोज जो है वो 2-3 घंटे कोई ना कोई उनके पास चला जाता था। कोई सुबह चला गया, कोई शाम को चला गया। ऑलराइट। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि जिसके पास जितना समय हो, जब हो तब वो चला जाए। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। वो हमारे पास में है भी, उनकी फोटोज वगैरह हमने उनकी ली थी, तो ही वाज वेरी हैप्पी। इसी तरह से एक और हमारे मेंबर हैं, बुजुर्ग हैं, और एक यंग हमारे लेडी हैं उसमें,
देन तो क्या वो 40 प्लस 45 प्लस होंगे। Right. तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग अकेले रहते हैं पति पत्नी और दोनों बुजुर्ग हैं और वाइफ जो है वो पैरालिटिक भी है, तो वो हस्बैंड जो है उनको छोड़ के ज़्यादा समय बाहर भी नहीं जा सकते, बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जाते हैं, बाकी घर पे ही कन्फाइन रहते हैं। तो उनको मेंबर बनाया और हमारे मेंबर्स को हमने कहा, तो वो घंटे 2 घंटे उनके पास जाना आना शुरू किया। करेक्ट। ऐसे ही एक बार मतलब जो हॉस्पिटल में एक हमारे मेंबर थे, वो एडमिट रहे 16-17 दिन, वो एडमिट रहे। तो वो ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर दे रहे हैं, हम वो उसमें कहीं दखलंदाजी नहीं करते क्योंकि हमारा वो डोमेन नहीं है। लेकिन एक अटेंडेंट जो फैमिली मेंबर कोई भर्ती होता है हॉस्पिटल में, तो जो देखभाल करनी होती है उसको कि वहाँ पे जूस निकाल के दे दिया, टाइम पे दवाई दे दी, उसके पास बैठे हैं करें, तो वो सर्विसेज हमने 16-17 दिन तो लगातार उनको दी। ये 2 एग्जांपल्स आपने 3 एग्जांपल बताया। ये जो टाइम बैंक में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके पास कोई वॉलंटियर जाता है तो आजकल सबको सेफ्टी का रहता है कि कोई इमोशनल, फिजिकल या कोई और कुछ इंसिडेंट नहीं हो विच इज़ इन सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल इंस्टिंक्ट। तो इसके लिए आपने क्या प्रोसीजर या प्रिकॉशनरी आइटम्स डिसाइड किए हैं जिससे कि जिसने हेल्प ले रहा है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे? इसी पे हमने सबसे ज़्यादा वर्क किया था। जब इसको दिमाग में आइडिया आया था, हमने लोगों से चर्चा की, हमने सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग्स में, पेंशनर्स की मीटिंग में जाके ये आइडिया फ्लोट किया, उनसे बात की। तो कई जगह बात करने के बाद में पता लगा कि ये इशू एक बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं जिनको मदद चाहिए वो अकेले रह रहे हैं और वो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। तो हमने इसके 4-5 लेयर्स बनाए उनकी सेफ्टी के लिए। पहली चीज़ तो ये कि जो इसमें वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेगा उसका KYC होगा, वो फोटो अपलोड करेगा, अपना KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। पहला वेरिफिकेशन तो यहाँ पर होगा। दूसरा वेरिफिकेशन है कि वो जब रजिस्ट्रेशन करता है ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे, ऑल इंडिया में कहीं से भी कर सकता है, लेकिन वो इनएक्टिव मेंबर होता है, उसको सिस्टम में जाके जो एडमिन है हमारे, वो उसको वेरीफाई करके अप्रूव करते हैं, तब वो हमारा रेगुलर मेंबर होता है। और अप्रूवल के लिए वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उनके घर जाते हैं, घर जाके उनको देखते हैं कि ये सही व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भरे हैं, नाम भरा है, वही व्यक्ति हैं, उसके बाद अप्रूव करते हैं। ये दूसरा लेयर कर दिया हमने। तीसरा लेयर ये है कि हमारी वेबसाइट पर जब कोई भी जाता है तो उसे ये पता नहीं लगेगा कि इसमें कितने मेंबर हैं, न तो संख्या मालूम पड़ती है, न नाम मालूम पड़ते हैं, ना मोबाइल नंबर मालूम पड़ता है। ये वो एक और हमने उसका चैनल बनाया सिक्योरिटी का। और फोर्थ जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चैनल बनाया, वो हमारा उद्देश्य ये कि एक मित्रों का ऐसा समूह इकट्ठा बन जाए कि जो आपस में मदद करें। अभी भी क्या होता है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम अपने किसी मित्र को बुलाते हैं, जिसको जानने वाला है हमारा, उसी को बुलाते हैं कि भाई मेरे को ये काम है, तो हम अपना दोस्तों का समूह ही ऐसा क्यों ना बना लें। तो जो पिन कोड एरिया है उसका जो एडमिन होता है, उसका एक हमने जिम्मे लगा रखा है कि वो उनकी समय समय पे मीटिंग करता रहता है। और उस मीटिंग के माध्यम से वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो मित्र हो जाते हैं। तो उन्हें पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो जो भी हैं सभी मेंबर होते हैं, जिनको सेवा लेनी है वो भी हमारे मेंबर हैं, जिनको देनी है वो भी मेंबर है। अनजान के यहाँ पे नहीं जाते, अगर कोई अनजान है तो पहले उसे मेंबर बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं। ग्रेट PC जैन जी, गुड सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड थॉट्स यू हैव। आपका जो टाइम बैंक है, इसमें जो डोनेशंस, क्या एक्सपेंसेस आपको आ रहे हैं अभी कि आप एक्सपेक्ट करें कि लोगों को डोनेट करना चाहिए और ओपन हार्ट से डोनेट करना चाहिए, तो क्या एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने में? मैंने जैसे आपको बताया, हमारा टाइम बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कैशलेस। इसमें हमारे को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, कुछ पैसों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो स्वार्थी तत्वों की लाइन लग जाती है उसके पीछे। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कुछ करप्शन शुरू हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमने सिर्फ इसलिए रखा था कि इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जिससे कि जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं वही आगे आएंगे इसके अंदर। तो हमारा एक पर्पज तो उससे पूरा होता है। हमने उसके लिए ना तो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, ना सेवा देने की फीस रखी है, ना सेवा देने की फीस रखी है, कोई खर्चा नहीं किसी तरह का, सिवाय आपके टाइम के। लेकिन जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई तो हमारे को बैक ऑफिस मेंटेन करना है, तो हमारे को वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट के साथ में हमारे को एक मोबाइल ऐप दे रहे हैं, जिससे कि हमारे मेंबर्स को ये फैसिलिटी मिलेगी और रजिस्टर कर सकें, हेल्पफुली कॉल कर सकें। अब इन चीज़ों के अंदर जो शुरू में पैसा खर्च हो रहा था, बल्कि पिछले साल 1.5 साल से जो भी खर्चा हो रहा है,
मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, सारा खर्चा जैसा मैं खुद अपनी जेब से किया है। राइट। बल्कि मैंने ऑफर किया इनको देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया नहीं अभी की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। इन्होंने खुद मैनेज किया है, एक नए पैसे की डोनेशन किसी से नहीं ली। ऑलराइट। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि हम और आगे जा रहे हैं, और बढ़ रहे हैं, हमारे बैक ऑफिस को और लगाना है, शायद हमें 1-2 आदमी इसको मैनेज करने के लिए रिक्रूट भी करने पड़े, कुछ नॉमिनल एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं, तो हमारी इतनी सी डिपार्टमेंट। ऑलराइट। और ये हमने ये देखते हुए दिया है कि इंडिया के अंदर चैरिटी की कोई कमी नहीं है, चैरिटी करने वालों की भरमार है, वो चाहते हैं चैरिटी करना, करेक्ट, लेकिन उनको एक सूटेबल एवेन्यू नहीं मिलता कि चैरिटी कहाँ करें। उनको लगता है जिसको देंगे वो एलिजिबल नहीं है, हमारा जो पैसा दिया जाएगा मिसयूज हो जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, एक लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैसा आएगा सब्जेक्ट टू ऑडिट है, खर्चा ज़्यादा है नहीं, और हमारा ये नहीं कि जो पैसा आया उसको हमने यहाँ मीटिंग की, यहाँ यात्रा की, ये किया, फिजूल खर्चे में खत्म कर दिया, नथिंग। हमारे 2-3 लिमिटेड काम है जिनके अंदर खर्चा होगा, और उसका फायदा जो है हमारे जितने मेंबर्स हैं सबको मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि सारा पैसा आपने एक ही आदमी के ऊपर खर्च कर दिया, या सारा पैसा एक ही ग्रुप के ऊपर लगा दिया। तो लिमिटेड से रिक्वायरमेंट है, अभी तक हम अपने खर्चों को पूरी कर रहे हैं अपने डोनेशन से, जब आवश्यकता होगी तब हम इसकी अपील भी थोड़ी कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेट टू नो, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपके टाइम बैंक में डोनेशंस टैक्स एक्सेम्प्ट है, और है तो कितना % टैक्स एक्सेम्प्ट है? ये हमने रजिस्ट्रेशन तो इसका करा लिया है। इनकम टैक्स की सेक्शन होता है 12AA, राइट, और दूसरा होता है ATG। 12AA के अंतर्गत हमें अपना रिटर्न फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स में हर खर्चे की सूचना हमें देनी पड़ती है, तो वो हमने उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहे। दूसरा ATG में होता है कि जो डोनेशन लोग देते हैं उसका 50% तो एग्जेम्प्ट होता है ATG के अंतर्गत, तो ATG का भी हमने एग्जेम्पशन लिया हुआ है। अब हम भी जो पैसा लगा रहे हैं हम भी उसको ATG में डोनेशन के तौर पे लगा सकते हैं, या कभी जरूरत पड़ती है दूसरे लोग देंगे तो कम से कम वो एक सुविधा रहेगी। थैंक यू पीसी जैन जी। जो टाइम डोनेशन का जो ऑप्शन है वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? नहीं, अभी हमने दिया नहीं, क्योंकि अभी हमारे को लगता नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, खर्चे की आवश्यकता है। मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, जो पेंशन है और जो रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिला है, तो अभी जो भी खर्चा लगता है वो कर रहे हैं, तो अभी हमने उसको कोई लिंक दिया नहीं है उसमें, लेकिन अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम उसको लिंक दे देंगे वहाँ पर। हालांकि वेबसाइट पे हमने ये दिया हुआ है कि हमारा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अभी हमने डोनेशन का लिंक वहाँ पे कोई बनाया नहीं। ओके। ये टाइम बैंक का जो मेंबर अगर कोई है एल्डरली पर्सन और उसको टाइम बैंक की सर्विसेज चाहिए, तो उसको पहले क्या मेंबर बनना पड़ता है या डायरेक्टली वो मेंबर बनना मैंडेटरी है, और ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं? ऑनलाइन बन सकते हैं, फोन पे नहीं, ऐसा भी क्या? नहीं, हमने ऑफलाइन भी रखा हुआ, ऑनलाइन भी रखा हुआ। ऑफलाइन में एक फॉर्मेट दिया हुआ हमने, तो वो जो नहीं ऑनलाइन कर सकते वो फॉर्मेट भर के दे देते हैं, तो जो एडमिन है हमारे, जो पिन कोड एरिया के जो एडमिन है उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो उसको रजिस्टर कर देते हैं। जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं मालूम पड़ता है कि कोई बुजुर्ग है जिसको मदद की आवश्यकता है, कोई भी रेफर कर सकता है कि भाई यहाँ पे वो अकेले रहते हैं, तो उनको हम मेंबर बना लेते हैं, उनका फॉर्म भरा लेते हैं, उनको मेंबर बना लेते हैं। ओके। क्योंकि आपकी अकाउंटिंग जो पासबुक मेंटेन हो रही है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है टाइम का, वो तभी होगा जब दोनों मेंबर हो गए। करेक्ट। तो वो है। और दूसरा जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, डोनर डोनी दोनों के लिए जरूरी है। राइट। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग आदमी है, मैं उसके यहाँ वॉलंटियर बन के गया तो बुजुर्ग को मुझसे खतरा है, मुझे भी बुजुर्ग से खतरा है। बिल्कुल। कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकता है, कुछ भी मिसहैप हो सकता है, तो इसलिए दोनों का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। थैंक यू अनिल जी। इसमें अगर जो रिक्वेस्टर है ये जेंडर, जैसे मेल टू मेल सर्विसेज, लेडी टू लेडी सर्विसेज है या मिक्स्ड है? जैसे कोई अगर एल्डरली लेडी हैं उनको हेल्प चाहिए और शी कॉन्टेक्ट टाइम बैंक, तो कोई लेडी जाएंगी या जेंट्स भी जा सकते हैं? मैं इसमें आपको बड़ा एक सुखद परिणाम देना चाहता हूँ। मैं अभी जैसे हमने एक इंसिडेंट बताया कि हमारे एक मित्र थे, मेरे मेंबर थे, मेडिकल में भर्ती थे और 16-17 दिन अटेंड करने के लिए कोई नहीं था, तो 2 दिन के लिए उनके पास कोई गया अटेंड करने के लिए, तो 2 दिन के बाद जिसकी बारी थी, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसका मैसेज आया कि मुझे कोई काम आ गया है, तो कोई और वॉलंटियर इसमें जा सकता तो चला जाए। इससे पहले कि हम मैनेज करते, उससे पहले हमारी एक लेडी वॉलंटियर वहाँ पहुँच गई। तो लोगों का जो जज्बा है वो इस उम्र में आगे वो ये नहीं देखता है जेंट्स हैं या लेडी है, क्या रहे उसमें, उनको देखा कि मुझे सेवा करनी है, सामने वालों को मेरी आवश्यकता है। तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे जो भी सेवा कर सकता है। मान लीजिए किसी लेडी को आवश्यकता है, ठीक है, और उसने
कॉल दी हमारे को और उस टाइम पे कोई लेडी मेंबर अवेलेबल नहीं है, राइट, तो हमारे जेंट्स मेंबर जाके देख सकते हैं उसके अंदर भी क्या सेवा कर सकते हैं, उसके अंदर उनके बस का है तो जरूर करेंगे उसके अंदर से, और सेम वाइस वर्सा। थैंक यू आनंद जी, वेरी इंफॉर्मेटिव। वैसे तो जो मेंबर हमारे हैं, तो अगर कोई फीमेल ने कहीं इसको कंसेप्ट को पढ़ के मेंबर बनी है, तो जो मीटिंग्स होती है हमारी, तो हम प्रेफर करते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर स्पाउस दोनों हैं मौजूद तो दोनों मेंबर बने। तो हमारे पास में फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, दोनों ही है। जहाँ पे ऐसी आवश्यकता मेल को भेजने की तो मेल को भेज सकते हैं, फीमेल को है तो फीमेल को भेज सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका जो अभी करेंटली जो रिक्वेस्ट है वो जयपुर तक लिमिटेड है या अभी बाहर से भी रिक्वेस्ट आ रही है आपको, और आप जयपुर तक इसको रखना चाहते हैं या आगे भी you want to expand outside Jaipur also, or within Jaipur you want to limit the operations right now? नहीं, चूंकि हम जयपुर से बिलोंग करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, तो हमारे परिचित भी यहाँ पे जयपुर में ज़्यादा है, रीच भी ज़्यादा है, तो जयपुर में एक्सपांशन ज़्यादा है। लेकिन हमने चूंकि इसको पोस्टल पिन कोड पे रखा है, तो ऑल ओवर इंडिया ही है हमारे लिए तो, और इसको हम हमारे जो मेंबर बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से बने हुए हैं। जहाँ पे किसी शहर में मेंबर्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, 40-50 मेंबर हो गए, तो हम वहाँ पे जाके एक चैप्टर शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पिन कोड में मेंबर बढ़ते जाते हैं, तो उस सिटी में से हम पिन कोड की मेंबर्स यूनिट्स बनाते चले जाते हैं। तो अभी हम चंडीगढ़ चैप्टर शुरू कर चुके हैं, हम दिल्ली अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं, हम अपना नोएडा में एक चैप्टर शुरू कर चुके हैं, एक हम अहमदाबाद में हम शुरू कर चुके हैं, एक अजमेर में शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे सिटी में शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस सिटी को पिन कोड में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। आपके कहा कि ये वर्क पिन कोड के बेसिस पे करता है, दैट इट वर्क्स ऑन अ पिन कोड बेसिस एंड एडमिनिस्टर्ड बाय वन और मोर एडमिन। व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिन एंड हाउ मेनी रोल आर देयर? ईच पिन कोड हैज इट्स ओन एडमिन और वन एडमिन कैन हैव मल्टीपल पिन कोड आल्सो? नहीं, नॉर्मली एक पिन कोड में एक एडमिन, जहाँ पिन कोड का एरिया थोड़ा सा बड़ा लगता है वहाँ पे एक से ज़्यादा भी एडमिन हो सकते हैं, क्योंकि ना एडमिन को कोई तनख्वाह मिलनी है, वो भी हमारा मेंबर है और वो भी सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहता है या कर सकता है, तो वो अपना इसको हैंडल कर सकता है, वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, तो वो एडमिन का रोल भी अदा कर लेता है साथ में। करेक्ट। तो वो उसका एक काम, पहला काम तो ये है कि वहाँ पे जो मेंबर्स बने हैं उसका वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन करके वेबसाइट पे उसको अप्रूव करना, क्योंकि वेबसाइट पे हमने उसको इस तरह के राइट्स दे रखे हैं जो मेंबर्स के पास में, एडमिन के पास ही राइट है। तो उनको वेरीफाई करना, उनको सिस्टम में अप्रूव करना और समय समय पे उनकी मीटिंग्स आयोजित करना, ताकि वो एक दूसरे को परिचित हो सके। ये उसके बाद में जो रिक्वेस्ट आती है कोई, उस रिक्वेस्ट को मेंबर्स को फ्लोट करना, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लॉट होती है, उसमें से जो कहते हैं कि हम जा सकते हैं उनको असाइन करना, रिक्वेस्ट को असाइन करना, फिर उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट मार्क करना, वो भी सिस्टम में ही करना है, जाने की आवश्यकता नहीं, घर पे बैठे बैठे कर सकता, ताकि वो पासबुक के अपडेट हो सके। और टेलीफोन पे ही उनसे बात करके कि भाई वो जिसको भी काम दिया गया था वो वहाँ पहुँच गया, सेटिस्फैक्ट्री काम हो गया, वापस चला गया, तो वो एडमिन के काम है, वो उसको इस तरह से मॉनिटर करता रहता है। वेरिफिकेशन जो वो करता है, तो वो क्या आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन है या हाउ डज ही मेक श्योर और शी मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं आईडी के वो ओरिजिनल हैं? उसका वेरिफिकेशन, जैसे मैंने अपना अप्लाई किया वॉलंटियर के लिए, मेरी फोटो है प्लस मैंने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कुछ भी दिया है, जो एडमिन है उसका काम है मेरे घर आके मुझे वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आदमी है वाकई में वो है, यानी जो एक क्लेम कर रहा है। उसने मेरा नाम पूछा, मेरी फोटो देखी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट देखा, ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है। इन पर्सन, दैट इज ग्रेट, दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मेंबर बन गए, राइट, और मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, तो मुझे आपके घर जाके वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। आप रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा कि आपका रजिस्ट्रेशन है, मैं जानता हूँ, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा। जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोई इसका पता नहीं लग रहा कौन है कौन नहीं है, कोई पुराना रेफरेंस भी नजर नहीं आ रहा, तो घर जाके फिर वेरिफिकेशन कर लेते। ऑलराइट। आपके अभी तक कितने वॉलंटियर्स हैं और कितने लोगों ने अब तक सर्विस रिक्वेस्ट इसमें लॉग की है, हेल्प की रिक्वेस्ट टोटल जब से ये लॉन्च हुआ है? हमारे अभी जो मेंबर्स हैं वो 1000 प्लस मेंबर्स हैं। ओके। वो ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि हमें अभी 1 साल ही हुआ है शुरू हुए, उसमें से भी 6 महीने तो हमारे ये कोरोना काल में इसके कोविड के भेंट चढ़ गए हैं,
तो मेंबर्स हमारे 1000 के आसपास हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन मेन कंसंट्रेशन हमारा जयपुर में है और सर्विसेज भी लेने देने का काम हुआ है जो जयपुर में ही हुआ है अभी। ओके। बाहर के शहरों में अभी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे पोस्टल पिन कोड के ग्रुप्स नहीं बने। वहाँ सिटी का तो ग्रुप बन गए, ऑलराइट, लेकिन पोस्टल पिन कोड ग्रुप नहीं बने। तो यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। अभी तक हमारे पास में लगभग 10-12 ऐसी रिक्वेस्ट आ चुकी है डिफरेंट, जिसको हमने फुलफिल किया हुआ है। और किसी को कम घंटे लगे, किसी को ज़्यादा लगे। जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पे अकेले हैं तो कई दिन लगातार गए हैं करे हैं। तो इस तरह से हमारे पास घंटे के वेबसाइट पे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि सारी पासबुक्स वगैरह मेंटेन होती है। मुझे लगता है कि अभी तक हमारे लगभग 250-300 घंटे मेंबर्स ने जमा कर लिए। तो टोटल आपकी टाइम बैंक में अभी तक कितने घंटे जमा हो चुके हैं वॉलंटियर आवर्स? लगभग 300 घंटे, 300 hours are lost, and 1000 volunteers. 1000 volunteers in such a short time. Such a short. So it's indeed a big success that people are liking it, and because of Corona things are getting slow also, but still so many registrations. मैं ऐड करना चाहूँगा ये जो टाइम बैंक वाला कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मल वे में हमारी सोसाइटी में शुरू से एग्जिस्ट करता आ रहा है। Correct. मैं टाइम बैंक का मेंबर नहीं भी हूँ तो भी मेरे आस पड़ोस में किसी को आवश्यकता चाहिए मैं चला जाऊँगा वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे जो लगाऊंगा उस समय। ओनली थिंग इज कि ये जो टाइम बैंक की सेवा दे रहा हूँ उस समय से ये रिकॉर्ड हो रही है और वो जो इनफॉर्मल है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो हमारे बहुत से मेंबर हैं, शर्म कर लीजिए या जिनको बोले आप बड़प्पन कर लीजिए, उन्होंने सेवा दी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की है। ओके, कोई भी वजह हो सकती है, चाहे रेसिपिएंट जो है वो मेंबर नहीं था हमारा या इस चीज़ को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कत आ रही है वो तो सोशल सिग्मा है ना, ये बहुत बड़ा है। फैमिली के अंदर एक मियाँ बीवी हैं, 2 उनके बच्चे हैं, दोनों बच्चों की सर्विस लगी हुई है, बहू है उसकी भी सर्विस लगी हुई है, माँ बाप को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। करेक्ट। माँ बाप को चाहिए साहब मेरे पास एक आदमी मेरे पास जाके मान लीजिए मेडिकल चेकअप करवाना वो करवा रहा है इस अंदर से। बच्चों के पास टाइम नहीं है लेकिन उनको ये भी गवारा नहीं है कोई दूसरा आदमी आके उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए। दैट इज अ बिग रोड ब्लॉकर इन द टुडेस एल्डरली वर्ल्ड। है, हम फेस कर रहे हैं इसको। तो ऐसे मामले में क्या है, ठीक है हमारा टाइम मैन का नहीं है, कोई जानने वाला वो चला गया, अच्छा जी जाके वो चल जाता है। तो बहुत सारे हमारे टाइम आवर्स ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। ओके, लॉट ऑफ एनआरआईज आर आल्सो देयर, जो एनआरआई बच्चे चले गए बाहर, तो पेरेंट्स अकेले हैं, नोबडी इज देयर टू हेल्प देम। हमारे पास क्वेरीज आई हैं इस मामले में भी, तो लोग एनआरआई क्या दूसरे शहरों में भी रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स वगैरह यहाँ हैं, तो उन्होंने पूछा साहब हम कैसे कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन वो जो सोशल सिग्मा है ना वो हर जगह पर उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। अब एक लाइव केस था हमारे पास में, एक लेडी ने पूछा, शी इज स्टेइंग एट पुणे, ओके, तो उनकी मदर यहाँ पे है, तो बोला साहब मेरी जो भाभी है वो बिजी रहती है, तो आपका कोई बंदा वहाँ जा सकता है। अब बंदा भी जा सकता है वहाँ पे, मेंबर भी बन जाएगी, लेकिन उनकी भाभी को पसंद नहीं है कि हमारे यहाँ से भी आए हो, नहीं जाएगा। टाइम बैंक का जो कॉन्सेप्ट है या जो इसके ऑपरेशंस एक्सपेंशन है, ये कोविड-19 ने कैसे इसको इम्पैक्ट किया है? कोविड ने एक तो ये इम्पैक्ट किया कि इस समय हम जा नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, बीमारी का मामला है, और सभी बुजुर्ग हैं जिनके यहाँ जो जा रहे हैं और जिनके यहाँ जाना है वो भी बुजुर्ग हैं, इसलिए उसके कारण तो वो तो बंद है। लेकिन इसने एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी, सबको बता दिया कि आइसोलेशन कितना दुखदाई होता है। जब लॉकडाउन था तो ऐसे केसेस थे कि वो अपने, कोई बच्चा है कोई वहां पे बाहर अकेला पड़ रहा था, कोई नौकरी पे अकेला था, परिवार कहीं और रहता था, तो वो घर में बंद होकर रह गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो बाहर निकलना भी बंद था। और उस समय उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी। हालांकि आज के जमाने में आपके पास मोबाइल है, वीडियो कॉल है, ये सब साधन है, ऑनलाइन आप सामान भी मंगा सकते हो, वो भी है, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो 2-4 लोगों से नहीं मिलता है, बात नहीं करता है, तो वो तो अपने बाल नोचने लग जाता है। और हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है, हमने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं एज टाइम बैक नहीं, एज इन पर्सन, कि जहाँ मालूम पड़ा कि वो परेशान हो रहे हैं, भाई उनको किसी तरह से निकालो। जब वो बात करते थे तो लिटरली मतलब अच्छी उम्र के 50-55 साल की उम्र के, और वो ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को यहाँ से किसी भी तरह से निकालो। और हमने उनको हेल्प की, जो भी अपने साधनों से मदद कर सकते थे उनको अपने परिवार तक पहुँचाया किसी तरह से। तो ये आइसोलेशन, और बुजुर्गों के साथ जो होता है वो ये आइसोलेशन ही तो है, कि उनके पास कोई है नहीं बात करने के लिए। एब्सोल्युटली। रोटरी क्लब है वो इसका क्या ऑफिशियल पार्टनर है हर सिटी में, या हाउ रोटरी इंटरनेशनल रोटरी जयपुर इज लिंक्ड विद टाइम बैंक ऑफ इंडिया?
दरअसल जब ये शुरू किया था हमने तो हम लोगों तक पहुंचते हैं ताकि हम उनको बता सकें। तो जब रोटरी का प्रोग्राम था, मैं रोटेरियन हूँ, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की, रोटरी का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट अपना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की तरह नहीं होता, बल्कि वो एक्सपांड होता है अपने अपने एरिया में। जैसे कि हम जिस रोटरी क्लब में हैं उसका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है 3054, जो आपने देखा भी है कि 3054 डिस्ट्रिक्ट का नंबर है। तो ये आधा राजस्थान और आधा गुजरात मिला के एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके। उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहलाती है। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह का एक कंसेप्ट है, तो और इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, सिर्फ सेवा का ही भाव है। तो बोले रोटरी भी तो सेवा का काम करती है, आप हमारे साथ इसको एसोसिएट कीजिए, अब हमें अवेयरनेस पार्टनर बनाइए, हम लोग इसके प्रचार प्रसार में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अवेयरनेस पार्टनर है, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पे, रोटरी की प्लेटफॉर्म पे इसको कहीं पे भी अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग्स में अपने बैनर्स लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। करेक्ट। So that's how Rotary is linked Connected, with the timeline. आपके जो एसोसिएट्स हैं, स्पेशली किन एसोसिएट्स को आप थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने इसमें आपको इमोशनल, फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प किया है इसको प्रोजेक्ट को रियलाइज कराने के लिए? किन किन को थैंक्स कहना चाहेंगे आप? देखिए, फाइनेंशियल तो आपको बताया हमने कि हम सपोर्ट लेते नहीं, तो फाइनेंशियल थैंक्स वाला काम तो अभी है नहीं। आगे जो आने वाला उसके लिए थैंक यू। जो आगे वाले हैं उनको, हालांकि एक मित्र आए थे हमारे पास, उन्होंने, हमारे मेंबर्स ने भी कईयों ने कहा कि आप कुछ तो लीजिए ताकि मतलब खर्चा चलता रहे, पर अभी ठीक है, नहीं चल रहा, नहीं जरूरत है तो नहीं कर। तो हमारा मानना है कि जब पैसा ना लगेगा तो हम उसकी नहीं सोच रहे कि जो दूसरे हमारे बाद में जब इसको रन करने के लिए दूसरे लोग होंगे, उनके मन में कोई वो दुर्भावना आएगी। हमारे मन में भी तो आ सकती है जब पैसा आने लगेगा। जो भी पैसा इजी आने लगेगा तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले आएगा, इसलिए हम भी उसको दूर रखना चाहते हैं। तो थैंक्स के लिए एक तो मैं अपनी मदर को थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि वो 91 ईयर्स की एज की है उनकी एज, और उनको देख के लगता है कि बुजुर्गों की क्या आवश्यकता हो सकती है। उनको ये रहता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे, घंटे 2 घंटे मेरे पास बैठे, बहू बैठे, पोते पोती बैठे, ये उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और घर पे बैठे हैं तो चल भाई ये मेरे को ये चाय बना के दे दे, ये मेरे कपड़े उठा के वहाँ रख दे, मेरे कपड़े सूख रहे हैं वो लिया, ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं। तो पहले तो थैंक्स उनको। इसके बाद में हमारे परिचित हैं जो मेरे बैंक के कारण उनसे संपर्क हुआ था, जो पंजाब के डीजी रहे हैं, डीजी से रिटायर हुए हैं, सुरेश अरोड़ा जी IPS हैं, और अभी वर्तमान में वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगे हुए हैं पंजाब के। तो उनको मैंने बात की थी तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से करें। और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जो आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी हैं, जस्टिस दीपक महेश्वरी, उनसे मिला था, उनके फादर से मिला था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह से रोटरी के जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, यहाँ तक कि जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट के रोटरी इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट अगले साल होने वाले हैं, वो इंडिया से ही हैं इस बार। अभी तक रोटरी इंटरनेशनल में कुल 4-5 प्रेसिडेंट हुए हैं जो इंडिया से हुए हैं, बाकी हमेशा बाहर से हुए हैं। तो अगले साल वो इंडिया से ही हैं, शेखर दा कहते हैं उन्हें, तो उनके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। डॉक्टर सुब्बा राव, ऐसे सुब्बा राव, जिन्हें आजकल के ज़माने में मॉडर्न गांधी कहते हैं और अभी वो जीवित हैं, उनकी भी 90 साल से ऊपर की अवस्था हो गई है। और 100 साल जब गांधी जी के हुए थे जन्म के, तो सरकार ने उनको 2 ट्रेनें दी थी जो गांधी दर्शन को विस्तार करने के लिए सब जगह चलाई थी, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में चली थी। तो उन्होंने सैकड़ों डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया, ऐसी शख्सियत है। उनको मैंने जिक्र किया, ये तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस, उनकी फोटो हैं हमारे साथ में। उन्होंने श्रम बैंक शुरू किया था अपने समय में कि आप श्रम कीजिए, जमा हो जाएगा तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करने के लिए श्रमदान करेंगे। तो इस तरह का कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी टू नो दैट, हाँ, वॉलंटियर्स तो हैं ही। हैप्पी टू नो दैट सो मच इन्फ्लुएंशियल एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशल सर्विस पीपल आर हेल्पिंग टाइम ऑफ इंडिया। वेरी नाइस टू हियर इट। लोगों को जो डोनर हैं या जो वॉलंटियर है, आप क्यों उनको टाइम बैंक में, अगर खुद उनको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको हेल्प क्यों करनी चाहिए? 60+ आप कह रहे हैं, बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट एलिजिबिलिटी है,
टाइम बैंक? एक हमने ये एक मोटा क्राइटेरिया रखा है, हमारा टारगेट ग्रुप है, हम उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 से नीचे वाले मेंबर नहीं है। कई हैं जो कहते हैं कि मेरे पास मैं समय निकाल सकता हूँ। अच्छा। और वास्तव में ऐसा है कि जब आदमी समय निकालना चाहता है तो व्यस्त व्यक्ति भी समय निकाल लेता है, प्राइम मिनिस्टर भी समय निकाल लेते हैं, अब्दुल कलाम आजाद भी समय निकाल लेते थे। तो आप जब समय निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, और ऐसी बंदिश है नहीं इसमें। आप घंटा निकालेंगे, एक हफ्ते में 1 घंटा निकालेंगे तो भी ठीक है। तो कम उम्र के भी हैं, पर हमारा बेसिक टारगेट ग्रुप नहीं है। ओके। तो आनंद, हाँ, वो आपने रोटरी की बात की, तो ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी हमने 60 की जगह थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है हमारा यंग जनरेशन के ऊपर। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी ताज़ा एक स्कीम शुरू की है, जो उनके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, लगभग 600 कॉलेजेस राजस्थान में है। तो इसी साल से वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने दिया आनंदम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हर कॉलेज बच्चों को निश्चित घंटों तक, लगभग शायद 72 घंटे हैं एक साल में, उनको समाज सेवा के काम करने, कोई से भी समाज सेवा के काम करें, और उसके बदले में उनको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए उनको मार्क्स पाने के लिए हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करना ही करना है। ओके। तो हम उनसे मिले थे, शुचि शर्मा IAS हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन की, उनसे मिले थे। उनको हमने ये बताया, न जान न पहचान, हम तो बस उनको चले गए कि भाई आपके आनंदम प्रोजेक्ट है और हम ये काम करते हैं। करेक्ट। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने इसके ऊपर 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स थे, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे, नोडल ऑफिसर्स थे, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग उस वेबिनार में जुड़े हुए थे। उसमें हमारा एक टाइम बैंक था, जिनको उन्होंने 10 मिनट दिए थे इस कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है, नई जनरेशन अपने बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करें, इसलिए जो सोशल सर्विस बाकी तो करें ही करें वो, लेकिन ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका है जहाँ वो बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करेंगे। करेक्ट। तो हम अब जैसे कॉलेजेस खुलेंगे तो उसके साथ में शुरू करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि उनको बाकी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हमारे पास तो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। करेक्ट। पासबुक अवेलेबल है कि कौन बच्चा गया था, किसके यहाँ गया था, कितने घंटे गया था, जो वो उनके आवर्स की कैलकुलेशन है वो हमारे पास में पहले से मौजूद है। तो उन्होंने बाकायदा मैं इसको एक्नॉलेज किया। It's a great example। आने वाले टाइम में हमारा जो वॉलंटियर्स की डेमोग्राफी है बदल जाएगी, एज ग्रुप से यंग ग्रुप बन जाएगा। Alright, that's happy to know, happy to hear it। Do you see any need for fundraising at this stage? आपको अभी fundraising जो है इंडिविजुअल, NGOs या कॉर्पोरेट में भी ऑप्शंस होते हैं टू डोनेट, तो अभी एट दिस स्टेज आपको फंड रेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट है? फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि अभी जितने 1000 मेंबर बने हैं ये सिर्फ फेसबुक और आपका सोशल मीडिया के माध्यम से बने। हमने कहीं कोई बैनर नहीं लगाए, कहीं होर्डिंग्स नहीं लगाए, कोई अखबार में विज्ञापन नहीं दिए। अखबार में न्यूज़ आई थी, किसी पत्रकार को पता लगा कि हम टाइम बैंक शुरू कर रहे हैं, तो उसे भी बड़ा मैस्मराइजिंग लगा कि ये क्या कंसेप्ट है जहाँ समय जमा होता है। तो उसने इंटरव्यू लिया, तो उसने छापा, तो उसके माध्यम से लोग मेंबर बने। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें तो लोगों तक पहुंच पाएंगे। अभी हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, बहुत धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, इसलिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है। दूसरा ये कि जब जो वेबसाइट और ऐप बनाने की बात है, तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए काफ़ी पैसा उसमें लगेगा। आप कोई अपील देना चाहेंगे फाइनेंशियल टेक्निकल कंट्रीब्यूशन के लिए? फाइनेंशियल तो मैं चाहूँगा कि हम दूर ही रहें। जरूरत पड़ेगी तो आप मदद करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी। मुझे याद है बिल गेट्स कहते थे कि जीवन में पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहने के लिए आपको इतना पैसा होना चाहिए। तो बगैर पैसे के कोई काम चलता नहीं है, तो पैसा तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल अगर हमें कोई सपोर्ट करें तो वो हमें बहुत बेहतर लगेगा। किसी के पास टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, वो हमारे वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, हमारी ऐप को हैंडल कर सकेगा, तो बेहतर है। कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमें ऑफिस प्रीमाइसेस दे दे वहाँ पर, तो हमें किराए की जरूरत नहीं, हमें कमरा मिल जाए, हॉल सा मिल जाए, ताकि लोग बाग वहाँ पे आ जा सकें, बात कर सकें, हम मीटिंग कर सकें। तो नॉन फाइनेंशियल इस तरह की मदद कर दें तो वो बढ़िया है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कोई समाचार पत्र हो, टीवी मीडिया हो, वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं हमारी इस बात को लोगों तक पहुँचाने में, तो बेहतर है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। आप टेक्नोलॉजी को इसमें कितना इम्पोर्टेंस मानते हैं, इसको आगे ले जाने में, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टाइम बैंक?
क्या इम्पोर्टेंस है? जो हम कहते हैं कि इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमने मेंबरशिप फीस नहीं रखी हुई है, किसी तरह के पैसे हम लेते नहीं है, न लिया है, तो ये सब संभव टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। बिना टेक्नोलॉजी के हम इतना कम पैसे में कर नहीं सकते। सिर्फ हमने वेबसाइट मेंटेन किए और कुछ ये प्लाकार्ड्स हैं, ये बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, कुछ ऑफ लाइन जो फॉर्म्स होते हैं, राइट, तो ये छोटे मोटे खर्चे हमारे जो हमने फॉर्म छपवाए, ज्यादा खर्चा तो है नहीं हमारा। करेक्ट। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण है। तो इसका रोल बहुत बड़ा है। जो मेंबर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण है। जो रिक्वेस्ट इसमें मेंटेन होती है वो टेक्नोलॉजी के कारण है। जो पासबुकें मेंटेन होती है वो टेक्नोलॉजी के कारण है। जो लोगों तक हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जैसे किसी रिक्वेस्ट आती है तो हम अपने जो मेंबर को फ्लैश करते हैं मैसेज, वो वेबसाइट के थ्रू उनको फ्लैश करते हैं कि हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई हुई है, कौन समय दे सकता है वो हमें बताए, तो वो भी टेक्नोलॉजी के कारण ही है। तो सारा कुछ तो टेक्नोलॉजी का ही खेल है, तभी हम कम पैसे में इतना काम कर पा रहे हैं। थैंक यू जैन साहब। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज 1 to 3 years की लाइन में आप टाइम बैंक को कहाँ देखते हैं? आज से 3 साल बाद 2023 में टाइम बैंक कहाँ पे होगा? क्या आप रोड मैप देखते हैं इसका ग्रोथ का? कॉन्सेप्ट बहुत सोच समझ के शुरू किया गया है और कॉन्सेप्ट को लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया है। हमारी सोच तो बहुत दूर तक की है, लेकिन कोविड ने हमारी सोच को थोड़ा रोक लगाया है। हम समझते हैं जैसे ही कोविड की प्रॉब्लम ख़त्म होती है और हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, और अगर आनंदम हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद तो उसका इस लिमिट पूरे राजस्थान के अंदर भी इतनी हो जाएगी कि बाकी स्टेट्स के अंदर फैलने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। और एक कॉन्सेप्ट एक स्पार्क की तरह है, एक जरा से चिंगारी शुरू होगी, उसका जैसे ही फैलना शुरू करेगा फिर इसका प्रसार रोकना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। आने वाले 1-2-3 साल वाकई में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। जैसे कोविड खत्म होती है मुझे लगता है उसका अर्थ हमारा पूरे वॉलंटियर फोर्स जो है तेजी से काम करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच अनिल जी। सो एंड टाइम बैंक की जो वेबसाइट है ये आपकी www.timebankofindia.com, ये इंटरव्यू के फुटर सेक्शन में परमानेंट लिंक है। और ये जो मोबाइल नंबर है 9057987666 एंड 7895583333, ये फ़ोन नंबर्स हैं। इसका ईमेल है timebankofindia@gmail.com एंड chairman@timebankofindia.com। ट्विटर अकाउंट जो हैंडल है timebank4 एंड फेसबुक अकाउंट pcgen.timebank और इंस्टाग्राम अकाउंट टाइम बैंक ऑफ इंडिया। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द फुटर सेक्शन कंटिन्यूसली थ्रू द इंटरव्यू। थैंक यू अनिल जी एंड पीसी जैन जी फॉर बीइंग ऑन द टॉक शो। और हमारे दर्शकों को और जनरल पब्लिक को आप टाइम बैंक के सो मेनी क्वेश्चंस आपने आंसर किए। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि इट विल बी अ बिग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड देयर इज अ बिग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया and I can definitely see its growth going multifold, and our news channel and myself best wishes for the success and we support you get from different organizations, government entities, NGOs, private individuals. नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि इसको मुहिम को बढ़ाने में मदद करें। अभी कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन अगर आपने देखा होगा जापान है, यूएसए है, कई सारे कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ देश के लिए बड़ी समस्या है। हम सारी चीज़ों के लिए सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, हमें अपने स्तर पर करना चाहिए। डाउन द लाइन आगे आज से 15-20 साल के बाद में हमारा देश भी बुजुर्ग देशों की श्रेणी में आ जाएगा, हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी बुजुर्गों की। तो अगर हम आज से काम शुरू कर देते हैं तो 5-10 साल में इतने सारे टाइम बैंक हो गए, इतनी जगह होंगे कि हमें कहीं सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है, वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जो आवश्यकता है वो उनके घर पे पूरी हो जाएगी। तो इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो लोग जिनको मदद की आवश्यकता है उनको हमारे तक पहुँचाएँ। जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं समाज के लिए, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया है, अब वो कुछ रिटर्न करना चाहते हैं समाज के लिए, तो उन तक लोगों तक ये बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी जी, जो
प्रबोध जी का टाइम बैंक कॉन्सेप्ट है पीसी जैन साहब का, हाँ जी, उससे आपको क्या आशा है? मेरे यही आशा है बच्चा भगवान खूब तरक्की करे, खूब सहयोग दे, गरीबों को दुखियों को खूब सहायता देवे। मेरे मन तन मन से इसके आशीर्वाद देती हूँ, परमात्मा इसको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, ताकि लोगों को सेवा कर सके ये अंत तक। तो फिर ऐसा तो मनुष्य जन्म बेकार चला जाएगा, जैसे किसी के काम आवे तो सबसे अच्छी बात है। मैं तो मन से यही आशीर्वाद देती हूँ, और तो क्या। बहुत बहुत धन्यवाद शांति देवी जी फॉर कमिंग ऑन इंडियन करेस्पॉन्डेंट टॉक शो।